हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आप सब लोग जानते हैं अभी बजट पास हुआ है 2025-2026 का। 2025-26 के बजट में बात की गई है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप की, जिसमें 10,000 फेलोशिप आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। किसमें? टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में, आईआईटीज या आईएससीज में। ठीक है, तो ये बजट पहली बार जो 2018-19 का जब बजट पास किया गया था, तो उसमें पहली बार इस स्कीम को बताया गया था। ये जो मेनली है, ये किस पे है? ये फेलोशिप किसको मिलती है? ये साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ना? ये फेलोशिप जो है, इस फेलोशिप के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप की, www.pmrf.in। ठीक है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें पूरा आपको सारी गाइडलाइंस, सारे इंस्टीट्यूट, सारी आपकी फील्ड्स जिस पे ये आपका पीएमआरएफ मिलता है, रिसर्च फेलोशिप होती है, वो सारी एकदम एक्सप्लेन की गई है। तो अगर हम देखते हैं कि ये किस किस इंस्टीट्यूट्स के लिए है, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स के लिए है, कुछ ये स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो ये ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ये फेलोशिप ग्रांट करते हैं। ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, और ना ही ये आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम देखते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स के किन किन इंस्टीट्यूट्स में ये प्रोवाइड की जाती है, ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं इनके। तो यहाँ पर आपके कुछ नाम दिए गए हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आईआईएससी बेंगलुरु है, आईआईएसईआर बहरामपुर है, भोपाल है, कोलकाता है ना, मोहाली, पुणे, तिरुपति है, आईआईटी त्रिवेंद्र ये भिलाई है, बीएचयू है, बॉम्बे है, भुवनेश्वर है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी धारवाड़ है, आईआईटी गांधीनगर है, आईआईटी गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर है, धनबाद, जम्मू, जोधपुर, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, आईआईटी मंडी, पलक्कड़, पटना, है ना। ये सारे जो हैं आपके, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये आपको ये फेलोशिप ग्रांट करते हैं। ये ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, इसके प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है। ठीक है, ये तो बात हो गई इंस्टीट्यूशंस की, जिन इंस्टीट्यूट्स से आपको ये फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं अगर फील्ड की, हर एक फील्ड में भी आपको नहीं मिलेगी, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं। वो फील्ड क्या है? जब आप यहाँ रिसर्च में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फील्ड्स आपको दी गई हैं, और यहाँ पे कुछ आपके इसके सब एरियाज भी दिए गए हैं। ठीक है, और ये बताया गया है कि इसका कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है, ये ग्रांट करता है, दैट इज आईआईटी बॉम्बे। किसके लिए है? सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, आर्किटेक्चर, ओशन एंड नेवल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है? आईआईटी दिल्ली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका कौन सा है? आईआईटी कानपुर है। सीएस है, डाटा साइंस है, मैथमेटिक्स है, इसके लिए आईआईटी रोबर है। तो ठीक है, ऐसे करके आपको क्या दी गई है? ये फील्ड्स दी गई हैं, और इसके अंडर आपको सब एरियाज भी दिए गए हैं। तो ये आप लोगों को जब ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा इसका जितना भी एक्सप्लेन किया गया है, वो आप अच्छे से इसको जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी गाइडलाइन दी गई है आपकी, ये पीएमआरएफ ओवरऑल गाइडलाइन डॉक्यूमेंट 14 जनवरी 2025। जब इसके डाउनलोड पे क्लिक आप करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो गया आएगा। ठीक है, इस पेज में क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ एनसीसी ऑन वेरियस गाइडलाइंस एज फॉलोज। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं आपके एडमिशन की। क्या गाइडलाइंस हैं? कि इसमें कुछ जो पीएमआरएफ की एप्लीकेशंस की है वो डायरेक्ट एंट्री होती है, और कुछ क्या होती है? लेटरल एंट्री होती है। डायरेक्ट एंट्री कैसी होती है? लेटरल एंट्री वो होती है कि आप पीएमआरएफ के किसी इंस्टीट्यूट से ही आप पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर चुके हो, उसके लिए है। डायरेक्ट एंट्री में क्या है कि जैसे आप क्या कर रहे हैं कि कोई आपका अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक है। एमटेक मतलब जिसमें बीटेक एमटेक आपका एक साथ होता है, या फिर 2 साल का एमएससी और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम आप साइंस और टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम में कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? ये जो आपको कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं कि आईआईएससीएस, आईआईटीज, एनआईटीज, उसमें
है ना, एंड सेंट्रली फंडेड जो आईआईटीज होती हैं, उन कैंडिडेट्स ने अगर उनका सीजीपीए सीपीआई क्या है 8.0 से ज्यादा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट होने के लिए प्रोग्राम में, फर्दर यू शुड हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम एट द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। एक तो ये आपको दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री के लिए। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है completed or is pursuing the final year of 4 or 5 year undergraduate or 5 year integrated MTech or 5 year integrated MSc or 2 year MSc or 5 year undergraduate postgraduate dual degree programs in science technology stream from any other institutes university recognized in India not covered in 1A above, मतलब इन ये जो आपके दिए गए थे इनसे अलग जो होंगे किसी और आप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज इन इंडिया है उससे कर रहे हैं, these candidates should have secured a minimum CGPA of 8 or equivalent apart from a minimum score of 650 in the respective GATE subject। उसी सब्जेक्ट में या तो आपके गेट में 650 से आपने ऊपर स्कोर किया हो या आपके सीजीपीए जो है वो 8 या उसके से ज्यादा हो, है ना, या फिर आपकी जो CSIR नेट का एग्जाम होता है JRF के लिए, उसमें क्या हो आपके 100 से कम रैंक हो, है ना। Further, you have been selected to the PhD program at the PMRF Granting Institute। तो ये आपकी कुछ डायरेक्ट एंट्री के 3 चीज आपके दिए गए हैं, ऐसे ही दिया गया है कि क्वालिफाई किया हो गेट या फिर and be pursuing or have completed MTech MS by research at one of the PMRF Granting Institute having a minimum CGPA or CPI 8, है ना, with a minimum 4 courses at the time of the applications। अब यहाँ पर ये दिया गया है, इसी के साथ कि आपके कुछ लैटरल एंट्री के लिए भी दिया गया है कि आप किसी ग्रांटिंग जो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है वहां से आप पीएचडी प्रोग्राम करेंटली परस्यू कर रहे हो और आपकी सीजीपीए जो हो वो 8.5 से ज्यादा हो, 4 फुल कोर्सेज उसमें हो एट वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या है, पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से ही आपने ये करा हुआ हो, ये लेटरल एंट्री होती है। तो दो तरीके की एंट्री इसमें है, दैट द वन इज डायरेक्ट एंट्री एंड द सेकेंड इज लेटरल एंट्री। ये बात हो गई आपकी इसकी, ठीक है। तो ये कुछ आपकी चीजें दी गई हैं कि पीएचडी करते करते कैसे आप पीएमआरएफ में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें 2 तरीके की एंट्री मैंने बता दी और ये भी बता दिया कि किस किस फील्ड में है, तो आप लोग इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार बजट में बोला गया है कि 10,000 से ज्यादा इसमें फेलोशिप आपको दी जाएंगी आगे चल के, तो आप इसमें जाके अच्छे से देख लीजिए कि क्या है और कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें जाके गवर्नमेंट जो आपका इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है इस बार, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम। अगर आप बजट 2025-26 का आप सुनेंगे भी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या कहा गया है, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ये आपका स्कोप है और इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने मत दीजिए। इसको फटाफट से जाकर देखिए, इसको समझिए, कैसे इसको अप्लाई करना है उसको देखिए, आप किस किस फील्ड में हैं और क्या इसमें फील्ड में किस कौन सा आपका ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है आपकी फील्ड में, वो सारा जाके चेक कर लीजिए। इसी तरीके के इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।